हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज़ फॉर आईएएस एंड आरएएस एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है ज्योग्राफी से। और ये क्वेश्चन विभिन्न एग्ज़ामों में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ एज ए एमसीक्यू नहीं देखें, इसको डिटेल में देखें ताकि ये आपके आगे भी काम आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है जिसमें धौलीगंगा, अलकनंदा विष्णुप्रयाग बनाते हैं, अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग बनाते हैं, अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग बनाते हैं, और अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग बनाते हैं, और अलकनंदा और भिलंगना देवप्रयाग बनाते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर आप देखिए इनमें से कौन सा सही है। तो आंसर शायद आपको पता हो, पर उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये प्रश्न इस तरह से तो पूछा जा सकता ही है कि प्रयाग जो बनते हैं वो दो नदियों के मिलने से बनते हैं, और ये गंगा के उत्तरवर्ती नदियों का क्रम है। और साथ ही में इन प्रयागों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम भी हमें याद रखना है। तो चलिए, इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपके सामने। ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए कि गंगा के उत्तरवर्ती नदियों का क्रम दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए, जो गंगा नदी की शुरुआत मानी जाती है वो यहाँ से मानी जाती है, देवप्रयाग से। और देवप्रयाग से आगे ये ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए आगे फिर उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती है। पर उससे पहले देखिए, यहाँ पर जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा में जब धौलीगंगा मिलती है तब बनता है विष्णुप्रयाग। और जब अलकनंदा और धौलीगंगा की संयुक्त धारा आगे चलती है तो उसमें मिलती है नंदाकिनी नदी। और जब नंदाकिनी नदी मिलती है तो बनता है इसमें नंदप्रयाग। और फिर इनकी संयुक्त धारा आगे चलती है तो उसमें पिंडार नदी मिलती है तो बनता है यहाँ पे कर्णप्रयाग। और फिर आगे इस संयुक्त धारा में जब मंदाकिनी नदी मिलती है तब बनता है यहाँ पे रुद्रप्रयाग। और फिर अलकनंदा में भागीरथी नदी आके जब मिलती है तब बनता है यहाँ पर देवप्रयाग। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा कि भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलंगना। तो यहाँ पर अब आप समझ जाएंगे कि जो ऑप्शन है उसमें जो ई ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे भिलंगना है जो कि भागीरथी की सहायक नदी है। तो सही ऑप्शन के लिए यहाँ पे हमें भागीरथी करना पड़ेगा। तो इसका आंसर तो ये है। साथ में इनका हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले या सबसे उत्तर में बनेगा विष्णुप्रयाग, फिर बनेगा नंदप्रयाग, फिर बनेगा कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, और सबसे दक्षिणतम होगा आपका देवप्रयाग। तो इस तरह से इनका ये क्रम भी याद रखना है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, जो कि पूछा जा सकता है। साथ में इनका अगर पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ लिया जाए तो उसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ वो गंगा सिस्टम की बात करें तो सबसे पश्चिम में है यमुना, यमुना के बाद है भागीरथी, भागीरथी के बाद है मंदाकिनी, और फिर है अलकनंदा। तो इन 4 मेजर नदियों को आप याद रखिएगा जो कि इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। तो चलिए, आज के एमसीक्यू में इतना ही। मिलते हैं अगले एमसीक्यू में, तब तक के लिए थैंक यू।